हमने हजारों बार सुना हमारे शास्त्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, जब IAS की तैयारी कर रहा था। नौजवान इस समय ज्वाइंट कमिश्नर सीतापुर है। एक नहीं हो, हमको बुद्धिमान होने के लिए नहीं लोग सुनते हैं, जो बुद्धिमान होता है वही प्रेम भूषण जी की कथा सुनता है। सबके बस का नहीं है। भगवान शिव मां को कैलाश लेकर आए। आकाशवाणी ने प्रशंसा किया, धन्य है शिव जी, धन्य आपके भक्ति की दृढ़ता। ऐसा प्रण आपके बिना कौन ले सकता है। प्रण क्या है? एहितन सती भेंट मोहि नाई। पति पत्नी स्वरूप से सती जी और मेरा अब संवाद नहीं होगा, और कोई बातें नहीं है। वाद अच्छी बात है, विवाद अच्छी बात नहीं है। बाबा भोलेनाथ विवाद का सीधा समाधान रखते हैं कि यदि विवाद की स्थिति आवे तो मौन हो जाओ। अरे कब तक मौन रहबा? अतबीते संबत सहस सतासी, 87,000 तजी समाधि शंभुव विनाशी, तजी समाधि शंभुव विनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे। जाने वो सती जगतपति जागे, जाने वो सती जगतपति जागे। जागे शंभो पद वंदन की, जागे शंभो पद वंदन की। सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। लगे कहन हरि कथा रसा, लगे कहन हरि कथा रसा। बाबा समाधि से वापस आए। जो लेकर आप सोएंगे वही जगने पर गति में रहेगा। राम नाम स्मरण कर कर बाबा समाधि में गए और जगे, बाहर आए तो राम नाम का स्मरण गया। श्री राम जय जय राम। जीवन में ये सिद्धांत है, व्यवहार में लीजिए। नारायण नारायण नारायण, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।
श्री राम जय राम जय जय राम। शिव 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 शिव। जय हो मैया, जय हो, जय माता, जय माता। इष्ट का स्मरण करके शयन करना चाहिए, केहू के गरियावत शयन नहीं करना चाहिए। उत्पात सोचकर शयन नहीं करना चाहिए, शयन करना चाहिए। कैसे? हरि स्मरण पूर्वक शयन करने से हरि स्मरण पूर्वक जागरण होता है। कई लोग अभ्यासी होते, गरियवते उठत है, गरियवते सूतत। हाँ, क्या कहें आप? खरहारा लेके न दौड़ाइए सबको, थोड़ा सबको अपने अपने प्रकार से रहने दीजिए भाई। हाँ, अनुशासन आवश्यक है, परंतु अनुशासन में हम दुशासन न बन जाए। पूरे घरे के चीर खींचे पड़े हैं, जिसको देखे वही डर रहा है अब हमार बारी तो न आई। थोड़ा हाँ देखिए, हमने बहुत वर्षों बाद हम लोगों ने कल नया वर्ष मनाया। हम तो मनाते नहीं, मित्र लोग हमारे पधारे तो हम लोग फिर चकाचक हैप्पी न्यू ईयर हुआ, बाबू भी आए, विजय। हाँ, फिर बढ़िया केक को कटा चकाचक। हाँ, दक्षिणा भी बटी चकाचक नए साल में। क्या तो फिर अब बहुत कर लिया विरोध। हाँ, अगली बार वैलेंटाइन मनाएंगे। विरोध न करो यार। हाँ, सीताराम, विरोध न करो। जो जिस बस्ती में है उसको अपनी बस्ती में रहने दीजिए, विरोध न करिए। ये भगत लोग विरोध, लाठी डंडा लेके घर वालों के पीछे पड़ जाते। विरोध न करिए। क्यों? आपसे लोग सीखते हैं, आप न करो, उनको उसकी हानि लाभ समझाइए, अवरोधक न बनिए, तो लोग चले जाएंगे, हम आप अकेले रह जाएंगे। हमारा अभिप्राय ये नहीं है कि आप चाहे जो करिए करिए, लेकिन सहज रहिए। सहज देखिए भगवान कैसे, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, तब लागे समाधि अखंड। सहज स्वरूप क्या है? राम स्मरण बाबा का सहज स्वरूप है। अखंड समाधि में गए, बाहर निकले, राम नाम स्मरण हुआ। माँ ने जाकर प्रणाम किया, शिव जी ने आसन निकाल करके दिया, माता जी बैठ गई। आसन अपने से बड़ों को दिया जाता है, छोटों से कहा जाता है यहीं बैठ जा, यहीं बैठा। लेकिन कोई बड़ा आवे तो उसको हम कुर्सी छोड़ देते हैं, सोफा छोड़ देते हैं, आसन देते हैं, बैठने को आग्रह करते हैं। बाबा ने कुशल नहीं पूछी। क्यों? अपने से बड़े से कुशल नहीं पूछा जाता है। बाबा ने सीधा भगवान की कथा सुनाई। लगे कहन हरि कथा तब दक्ष प्रजेश भये, देखा विधि विचारी सबला, दक्ष के प्रजापति नायक। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान क्या आया? यज्ञ करेंगे। निमित्त क्या है?
अतः शिव जी का निरादर करेंगे। रुद्र ही अधिष्ठात्र देवता हैं यज्ञ नारायण के। उन्हीं के अपमान के लिए ठान दिया ससुर जी ने यज्ञ। परिणाम क्या हुआ? माता जी ने जाने का आग्रह किया, बाबा ने मना किया, माता जी मानी नहीं और गई पिता के भवन। वहां जाकर मां ने देखा सबका स्थान है लेकिन हमारे देव का स्थान नहीं। सभासदों, उपस्थित ऋषिगणों, महामुनियों और पिताजी की ओर देखकर मेरी माता सबको डपटने लगी, बोली, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, तो फल तुरत लहब सब काहू, तो फल तुरत लहब सब तुम भली भांति पछताव पिताओ, भली भांत पछताव पिताओ, संत शंभ श्रीपति अपवादा, संत शंभ श्रीपति अपवादा, सुनिय जहाँ कहाँ सिमरि जादा, सुनिय जहाँ तहाँ सिमर जादा, घाटिय दास जीव जो बसाई, आटिय दास जीव जो बसाई, श्रवण मूदिनक चलिय पराई, श्रवण मूदिनक चलिय पराई, जगदात मां महेश पुरारी, जगदात मां महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदक तेरी, पिता मंदमति निंदक तेरी, दक्ष शुक्र संभोया तेरी, दक्ष शुक्र संभव तेरी, तजियो तुरत दे तू, तजयो तुरत देह तेरे, धर चंद्र मौल विषय तू, मुरधर चंद्र मौल विषके, आयस कही जो गय दीनी तनु जाना, भयउ सकल मखन आहारा, भयउ सकल मखन आहारा, भयउ सकल मखन आहारा। सभासद गणों, मुनिगणों, ब्राह्मण देवताओं, ऋषि मंडली, देवगण, पिताजी जिन जिन ने आप में से भगवान भोलेनाथ शिव जी का निरादर किया सबको सजा मिलेगी। क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। भगवान शिव संत और भगवान श्री हरि का जो निरादर करे जिह्वा से, बस चले तो उसकी जिह्वा काट ली जाए, नहीं तो कान बंद करके वहां से हट जाए, भाग जाए। आग लगी है, पूरे देश में आग लगी है। काहे? लोग कह रहे हैं, पत्रकार लोग, कि योगी जी पूरा उत्तर प्रदेश से खुदवाई दे रहे हैं। इतिहास साक्षी है, कहीं नहीं लिखा है इतिहास ग्रंथ में कि कौन शासक ने किस मंदिर को, किस भगवान की पीठ को कब तोड़ा, फोड़ा, लूटा, कहीं लिखा नहीं। ये तो भगवान वेदव्यास जी के हम आप ऋणी हैं कि उन्होंने ये आगे लिखा है कि कौन आएगा, क्या क्या उत्पात करेगा, क्या क्या वेश धारण करेगा, उसका स्वरूप कैसा होगा, सब लिखा पुराणों में। उसी से पता चलता है। देखिए, विधर्मी सनातन धर्म के लिए हानिकारक नहीं है। ये जो तथाकथित विधर्मी हिंदू हैं, ये हमारे शत्रु।
तथा कथित, और बस एक टेन्योर और। अगले चुनाव में सोचे के परी की क्रिया खाई के करी पार्टी का है। ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म आदमी नहीं बनाया है, भगवान ने बनाया है। ऐसा धर्म सनातन है। और भगवान कहाँ रहते हैं? अत बिनु पद चले सुने, बिनु कहना कर, बिनु कर्म करे विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बगता बर जोगी। तन बिनु परस नयन, बिनु देखा क्रय ग्राल, बिनु अस सब भांति अलौकिक कर। महिमा जा जाई जही मिगा वही वेद बुद्ध जाहि धरहि मुनि ध्यान। भगत हित कौशलपति वो सर्वत्र विराजमान है। भगत का काम भगत नहीं करता, भगवान करते। आप रियलिटी में निवेदन करूं आपको, कि जब चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में पहली बार, जब आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री बने, कहीं नाम नहीं था। आदरणीय योगी जी भी मुख्यमंत्री बन जाएंगे उत्तर प्रदेश का, कहीं नामो निशान नहीं था, चर्चों में नहीं थे। उस समय वो सांसद थे। लेकिन बारे बाबा विश्वनाथ, समझ में ना आती है लीला हरि की कि क्या कर रहे हैं और कब क्या करेंगे। क्या कमाल है साहब। भगवान की जो कृति है, भगवान की जो व्यवस्था है, अप्रतिम अलौकिक है, कहने में नहीं आता। सोई जाने जही देव जनाई जनाई। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ ठाना भगवान शिव के निरादर करने के लिए। मां ने सबको डपटा योगाग्नि में प्रवेश की, और जाते जाते मां ने वर मांगा। किससे? अतो सरकार से मांगा। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव अनुराग जनमी पार जनमी पार पितामह ब्रह्मा जी ने माँ भगवती के नामकरण आदि का कार्य नारद जी को सौंपा। आगे का भविष्य भी वर्णन करिएगा और कहिएगा महाराज हिमांचल मैना जी से प्रकाशित करें। बिटिया जाकर भोले बाबा के लिए तप करे। माँ ने कठोर तप किया मार्गदर्शन प्राप्त करके, और आकाशवाणी ने वर दिया। असतप का हुन कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। मिले ही तुम ही जब सप्त ऋषि सा, जाने हो तब प्रमाण। कठोर तप। पिताजी बुलाने आए, घर जाइएगा। इधर जब से सती जी ने शरीर त्यागा है, भगवान शिव के मन में वैराग्य हो गया। जप ही सदा रघुनायक नामा, जहाँ तह सुनहि गुणग्राम। कई मुनियों को उपदेश करते हैं ज्ञान का, कई भगवान की पावन कथा श्रवण करते हैं। बहुत दिन बीता तो भगवान श्री ठाकुर जी हमारे पधारे।
शिव जी की बहुभांति प्रशंसा किए, साथ में भगवती पार्वती जी की प्रशंसा किए और वर मांगे। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज ने जाय विवाह शैलज, यह मोहि मांगे दे। भगवान ने भोले बाबा से ये वर मांगा। बाबा ने क्या कहा? कह शिव यद्यपि उचित यस नाही नाथ बचन। लेकिन आप हमारे स्वामी हैं, प्रभु हैं, तो आपकी बात को कौन भुलाए। सिर धरिया यसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। संतुष्ट हुए बाबा। भगवान प्रस्थान कर गए। वह मूर्ति, वह स्वरूप हृदयस्थ करके भगवान शिव पुनः परमात्मा में प्रवेश किए हैं। फिर आगे के प्रसंग में माँ की प्रेम परीक्षा है सप्तऋषियों के द्वारा। जय जयकार है उनकी। संदेश पाए हिमांचल राज। फिर तो तारक नाम का एक असुर हुआ जिसने भगवान ब्रह्मा से वर मांग लिया। क्या? अतः शिव जी के तेज से जो पुत्र जन्मे वही हमारा वध कर सके। शिव बाबा समाधि में बैठे हैं। क्या उपाय है? देवता लोग भगवान ब्रह्मा की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा, आप कामनाओं के देवता कामदेव को प्रेरित करिए, वह जाकर शिव जी के हृदय में कामना उत्पन्न करे, फिर हम प्रार्थना पूर्वक उनका विवाह कराने का निवेदन करें। भैया हो, कामदेव को बहुत भांति वंदन किया गया, प्रेम दिया गया, लाड़ लड़ाया गया, कामदेव तैयार नहीं हुआ। फिर देवताओं ने उनकी प्रशंसा किया। देखो, ये प्रशंसा जो है ये इसका नाम है प्राणघातिनी। प्रशंसा करने वाले बहुत प्राप्त होते हैं। मार्गदर्शन करने वाले 2, 4, 10 लोग प्राप्त होते हैं। जो प्रशंसा कर रहा है उसका कुछ न कुछ आपके जीवन से या तो लाभ है अथवा स्वार्थ है। स्वार्थी व्यक्ति आपकी कमी नहीं बता सकता, वो केवल प्रशंसा कर सकता है। बाबा ने लिखा है, आए देव सदा स्वार्थी, अब वचन कहें जन परमार्थ। कल्याण होगा, कल्याण होगा, कल्याण होगा। देवताओं ने जागृत किया, भाव जगाया, अरे आपकी जय जयकार होगी। लेकिन कामदेव जानता है वहां गए तो मरेंगे। कभी एक कार्य किया जाएगा, 1 माह तक घर से निकलिए नहीं। टेलीफोन भी उसका उठाइए जिसका आपसे काम न हो, आपको जिससे काम हो। तो आपको अपने जीवन की असलियत का पता चल जाएगा। करके देखिए, मेरा एक्सपेरिमेंटल है। कई बार टेलीफोन बजता रहता, हम नहीं उठाते हैं। लोग कई बार किया, आप उठाए नहीं, तो हम कहते हैं कि हम अपने लिए रखें कि तोरे लिए रखें। हमारा मन करेगा हम उठाएंगे, नहीं मन करेगा नहीं उठाएंगे। फोन हमने खरीदा अपने लिए, हम जिसको चाहेंगे करेंगे, नहीं चाहेंगे नहीं करेंगे। जय बार घंटी बजे तय बार हम उठावें, संभव नहीं है। आप दर्शन करेंगे अपने जीवन में, अंगूरी पर गिनने वाले लोग भेटाएंगे। बस आप नहीं दिख रहे हैं तो 4, 5, अधिकतम 6 लोग आपके घर आ जाएंगे। आप आजकल दिख नहीं रहे थे, सोचा पता करूं क्या बात है। फिर बताइए नहीं, लिखते जाइए, ये 6 लोग आपन है जो न मिलब तबो मिले ही हैं, नहीं तो अरे साहब
बनले कसार बहनोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। है ना? देवताओं ने जगाया कामदेव को, मरण ठान कर चला, बसंत का निर्माण कर दिया, रंबा आदि अप्सराओं को नृत्य करने के लिए भेज दिया कैलाश पर। लेकिन भगवान शिव की अचल समाधि डिगी नहीं। समाधि जब वापस नहीं हुई, बाबा निकले नहीं अंतर्भाव से, तो सोचा यदि वापस जाता हूं तो जवाब क्या दूंगा। मरण ठान लिया, पुष्प के धनुष पर 5 बाण साधा है, भगवान शिव के हृदय पर छोड़ दिया। विषम बाण लगते परमात्मा शिव ने देखा दाएं, कोई दिखा नहीं, बाएं देखा कोई दिखा नहीं। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयव कोप कंप उतरे। जैसे कामदेव को बाबा ने देखा, किसी को देखा कोई बैठा है, बाबा एक पल का आवेश हुआ। उस आवेश में तपस्वीवती नयन उभारा, चितवत काम भयो गिरधारा, चितवत काम भयो गिरधारा, चितवत काम भयो गिरधारा। देखा बस तीसरे नेत्र से जो मां से प्राप्त हैं, तीसरा नेत्र देखते ही कामनाओं का देवता जलकर राख हो गया। नरनान तव नाथ कर हो ये नाम बिनु बपु व्यापी सब सुन आपके पति का नाम अनंग होगा, वो अशरीरी होंगे, सबको व्यापेंगे। मैया रति ने पूछा, प्रभु होंगे रहेंगे व्यापेंगे, लेकिन हमको कब मिलेंगे? अब ये तो देवताओं ने करके सब समाप्त कर दिया। गोस्वामी जी की लेखनी की जरा संरचना देखिए, 2 ही पंक्ति में पूरा कृष्ण अवतार की कथा है।
बाबा बोले जब जदुवंश कृष्ण अवतार, जब जदुवंश कृष्ण अवतार, होई हरण दसम 11 12 कृष्ण तनया होई पति तोरा, कृष्ण तनया होई पति तोरा, बचन कथा में इस प्रसंग के अधीन दो बात। भगवान भोलेनाथ ने आशीष दिया, आपके पति परमार्थ में शरीर को लगा दिए, तो अब वो भगवान कृष्ण के पुत्र के स्वरूप में अवतरित होंगे। कौन? अत प्रद्युम्न जी। जब यदुवंश द्वापर युग में चंद्रवंश में यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे, उनके पुत्र आपको पति स्वरूप में प्राप्त होंगे। कब? तो जब आप संबरासुर के यहाँ प्रधान रसोईया, नाम रहेगा मायावती, इस स्वरूप से उपस्थित होंगी, तब आपके पति आपको प्राप्त होंगे। कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, किस दिन मिलेंगे, ये पौराणिक कथाओं में बड़ी सुंदर व्यवस्था दी गई है। इसलिए हम तो आपसे निवेदन करेंगे, देखिए वो सभी लोग जिनको धरती पर भेजा गया है, जिनका जन्म मिला है, जिनका जन्म हुआ है, और जिनसे आपका मन हृदय दोनों ऐक्य स्थापित कर लिया है, ऐक्य, वो आपके अंशभूत हैं। बीस लोग ए बिटिया, उस माई को बुलाओ, आगे आओ, आ जाओ आ जाओ। अरे तेरे को बुला रहे हैं। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आने दो भाई, आने दो। आगे से उधर मुंह करके फोटो खींच लो और ले लो फोटो, उनका भी ले लो, हमारा भी ले लो, हम चुप रहते। फेसबुक पेज है ना, करो 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 करो, हम लोग बैठे। हाँ बेटा करो ना, तो हम लोग बैठे हैं इसीलिए आए हैं फोटो खिंचवाने, और क्या है, दो दो कैमरा लगे। गेटवे से बेचारी खींचती चली आ रही है, सब रोकते चले जा रहे हैं। ये भी अच्छा शौक है साहब। हाँ देखो तो क्या, ये बाबूजी लोग का भी खींच लो बेटा, बाबूजी लोग का भी खींच लो। और आजकल तो रील का जमाना है, रील चलती है, बहुत अच्छा है। कथा हो रही है नाला सोबारा मुंबई में, आज देखो ये मैं भी वहां थी।
गलियारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। अच्छा लगता है। कैसे कैसे बच्चे प्रचार ये तो अच्छी बात है ना। अधिकतम लोगों तक कथा जानी चाहिए, कैसे भी जाए। अरे आजकल तो लोग चाय जिसकी डाल दे रहे हैं दीदी। मित्रों माताओं, जिनसे आपका मन और हृदय दोनों ऐक्य स्थापित कर रहा है, उसका आपका पिछले जन्म का कुछ शाश्वत भाव है। उसके बिना आप नहीं, आपके बिना वो नहीं, बेचैन रहते हैं। जैसे भगत लोग भगवान के लिए। आगे दर्शन करेंगे। चक्रवर्ती महाराज ने भगवान से क्या मांगा? मन बिनु फनी जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हारी अधीन। प्रेम अलग विषय है, काम निकल जाए अलग विषय है। तब याद करेंगे जब काम पड़ेगी। लेकिन जब प्रेम होता है तो वो एक गीत है, भोजपुरी का गीत है। चल फिर सुनाएंगे। यह जानकर मानकर भगवान शिव ने आशीष दिया, बिनु बप व्यापी सबहि पुण्य सुन निज मिलन, होई हरन महामही कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचन अन्यथा होई न। माई गई, देवता लोग भगवान शिव की शरण में आ गए। आए देव, सब देवता भगवान शिव की प्रशंसा करते। बोली चंद्रशेखर भगवान की, बाबा विश्वनाथ भगवान की, गंगाधर नाथ की, भूतेश्वर भगवान की, आनंदेश्वर भगवान की। नाना विधि, नाना नाम से लिखा है। पृथक पृथक तिन की अलग अलग प्रशंसा किए सब लोग। जिसको जो आता है उसी भाव में प्रशंसा कर रहा है। यह देखकर भोले बाबा प्रसन्न हो गए। भाई प्रसन्न चंद्रशेखर प्रसन्न हो गए। और बाबा ने यही पूछा, बोले कृपा सिंधु वृष के तो कहो हे अमर। कैसे आना हुआ? आते जाते थे, आते जाते तो तुम बुलाते, हम नहीं आते तो संबंध जहां हो आते जाते रहना चाहिए। अकारण हो। पहले गांव के लोग खेती बाड़ी जब हो जाती थी तो ढूंढा, मिठाई, चूरा, भेली, ठकुआ, नमकीन बनवा करके लेकर के बहन बेटी के यहाँ जाते थे। अब तो आदमी इतना बिजी बा कि ओकरा खातिर कुल काम कैल इजी न बा। बहुत बिजी बा, बहुत बिजी बा। पता नहीं आप लोग कैसे कथा सुनने आ जाते हैं। यहाँ इतना कहते हैं बम्बई नगरिया में बहुत व्यस्त है आदमी, लेकिन धन्य हैं आप कि आप व्यस्तता में भी निकाल लेते हैं समय भगवत कथा सुनने। आप धन्य हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, ते धन्य तुलसी दास आस बिहाई जय हरि। हाँ, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, काम रस त्याग प्यारे राम रस पगिए। सीताराम 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 कहिए, जाय विधि राखे लाला।
भगवत भजन के लिए जो समय निकाल ले रहा है वो धन्य है, धन्य है। लेकिन हो हितई नतई भी तनी बिछवा बिछवा घूम ले रही सबे, अकेले जीवन ना कटी, एकदम न कटी। आज ये लइकन के ढेर पढ़ावता, पढ़ लिख के लइका ही विचार नहीं कर सकत कि भाई ये तो माई बाप भाई काका चाचा फूफा यो लोग हमरे चल जाता ना से विदेश तो खाली भेजता ना से संदेश, कोनो अवते न बान सब। ये लिए सब रिश्तों को संभाल कर रखिए, कभी बुआ के यहाँ, कभी बहनी के यहाँ, कभी कहीं कभी कहीं। एक कथा हम अमेठी में किए थे बाबू अशोक सिंह के यहाँ, तो लकड़ी का व्यवसाय है उनका, हो सकता है इसमें कुछ लोग बैठे होंगे वहाँ के। उनके पूज्य पिताजी कथा सुनने वाले थे, सुने तो हम गए तो उनके पूज्य पिताजी लगभग 75-80 साल की उम्र थी, अपनी बुआ जी का दर्शन कराए। कह रहे महाराज हम 4-5 पीढ़ी इकट्ठा हैं इस समय, तो हमने सब बुजुर्गों के दर्शन किया। देखिएगा, बोल के जा रहा हूं, फिर आऊंगा तो इसको देख लूंगा, बोलूंगा। एकल परिवार की परिकल्पना धीरे धीरे समाप्त प्राय हो रही है। आने वाले 12 वर्षों में संयुक्त परिवार की संरचना ही रह जाएगी और एकल परिवार समाप्त हो जाएंगे। काहे जी लिए लोग अकेले रहने से तलाक 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 बढ़ गया है के दू आदमी लड़ गए तो के मनाई। दोनों आदमी नाराज बा तो के भोजन बनाई। इसलिए एकल परिवार की रचना धीरे धीरे समाप्त होगी और संयुक्त परिवार की रचना ही पुनर्स्थापित होने वाली है। यही हमारा परिचय है। संयुक्त परिवार में हो काका मामा फूफा बहनी बुआ चाचा बड़का बाबा छोटका बाबा, सब पूरी एक सीरीज रहती थी 42 लोगों की। समय का पता नहीं चलता था। अब तो सरकारी नारा है हम दो हमारे दो, यानी घर में केहू चाचा बनबे न करी आने केहू फूफा बनी। हाँ? अरे भाई बुआ रही हैं तब न फूफा आई हैं, बुआ नहीं की, खेल खत्म। देवता लोग, तारकासुर इतना थुथुरे है, सब डर के मारे बाबा की शरण में है। इसलिए बाबा ने आनंद लिया, कहू आए के। कोई बोल नहीं रहा है। वहां भी देखिए क्या लीला है कैलाश पर। ब्रह्मा जी ने कहा सकल सुरन के हृदय शंकर परम निज नयन देखा सारे देवताओं के मन में उत्साह है। काहे का? तो सब अपनी अपनी आह्लादनी शक्तियों के साथ हैं और आप अकेले हैं। तो सब सोच रहे हैं कि जब हम लोग सब आह्लादनी शक्तियों के साथ हैं तो बाबा की भी रचना बना दी जाए। बड़े उपकारी हैं ये लोग। देवता लोग बड़ा उपकार करते हैं, बड़ा चिंता करते हैं। कोई नहीं,
भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और ब्रह्मा जी से कह दिए रचना बनाइए, एवं अस्तु, ऐसा ही हो, रचना बनाइए। रचना बन गई, सप्तर्षियों का वाहन हुआ। थोड़ा सप्तर्षिगण पधारे, भेजा गया उनको मां के पास, कामदहन सुनाए, रति को वरदान सुनाए, मां की जय जयकार की। देखिए, निष्ठा अपरिवर्तनीय होनी चाहिए, निष्ठा में परिवर्तन न बने, क्योंकि मानव जीवन में निष्ठा की ही शाश्वत प्रतिष्ठा है। बहुत दरबार न सही है, एक दरबार सही है। बहुतों के लिए अलग अलग व्यवहार व्यवस्था है। हिमांचल जी के पास गए, कामदहन सुनाया, रति जी को वरदान सुनाया और कहा पितामह ब्रह्मा ने लगन पत्रिका के लिए आपके पास भेजा है। आचार्यों को बुलाकर मुहूर्त निकलवा करके हिमांचल जी ने दिया। सप्तर्षि लेकर पितामह ब्रह्मा के पास पधारे। ब्रह्मा जी ने बाँच के सबको सुना दिया। वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार, स्कंद पुराण में ये तिथि है बाबा के पावन विवाह महोत्सव की। दिन गुरुवार है, गुरु तत्व की प्रधानता है भगवान शिव में। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। 3 दिन का मुहूर्त है। देवता लोग अपने अपने लोग गए बाबा को प्रणाम करते हुए और वहां जाकर लगे समारन सकल सुरवाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल सुबह करहि अपछरा गा। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। कहाँ? देवलोक में। दूल्हा बैठा कैलाश में। देखिए समझदारी देवताओं की। अरे भाई, कोई तो तय कर लेता कि हम दूल्हा को सजाएंगे, बारात ठीक करेंगे। समझदार व्यक्ति हर कार्य का वर्गीकरण करता है, कार्य को सेंट्रलाइज नहीं करता है, डिसेंट्रलाइज करता है। ये आप करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। आप क्या करेंगे? अब तो हम अवलोकन करेंगे कौन किया कौन नहीं किया। सब लादे नहीं टहलता है, पसीना पोछता नहीं मिलता है, वो आनंदित रहता है। सबका काम सबको सौंप दिया। अरे देवता विचित्र हैं हो, अपने साथ सजाने से ये दुल्हा हो। आज जब 4 ही बजा, कैलाश पर कोई आया नहीं देवता, तो गणों ने कहा बाबा आज्ञा हो तो हम ही लोग कुछ सजा देते हैं। बाबा मुस्कुराए, बोले जो इच्छा है करो। क्यों? दूसरे के नगर में जाना है, दिगंबरी चलेंगे। बाबा की आज्ञा मिली, बाबा बैठे। गण लोग शिव ही शंभुगन शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट मोरु सवार कुंडल कंकण पहिरे प्यार, तन विभूति पट के हरि
लोग शिव जी को सजाने लगे, दूल्हा बन के जाना है, जटाओं को समेट कर उसका मुकुट बनाया, छोटे छोटे सर्पों को लगाकर चटाई बनाया और वो मोर पिन्हा दिया, शीश ऊपर पुच्छ नीचे, कुंडल सर्प का, बाजूबंद सर्प का, कंकड़ सर्प का, बागांबर पिना दिया। स्मशान से नरमुंड लाए, उसके माल बना करके बाबा को माला पिना दिया, भस्म लेप दिया, ललाट पर चंद्रमा विराजमान है, हाथ में त्रिशूल, एक में डमरू, कंठ में बाबा के विष। धर्म के इस दिव्य स्वरूप नंदी पर आरूढ़ होकर जब बाबा चले तो गणों ने बाजा बजाया, चले बसा चढ़ी बाजही बाज। अब देवांगनाओं ने देखा भगवान शिव का दिव्य स्वरूप तो मुस्कुरा कर कहती हैं, इस दूल्हा महाराज को दुल्हन कौन मिलेगी? ये जौन युग आ गया है, आजकल बेमेल विवाह की प्रथा चल गई, खूब चल रहा है। कई बार देख करके तरस आता है कि ये अगुआ कौन है इसमें, हैं? बिटिया लोग तो खैर भगवान की कृपा है, बिटिया लोग सुंदर होती ही हैं, लेकिन जब उनके बगल में बकलोल दुल्हा दिखता है तो बड़ा दया आती है। बिटिया निभा ही ले जाती है, बकलोलों से निभा ले जाती है। आप कहना नहीं चाहिए, आप विदेश के किसी देश में चले जाइए तो कई देशों में तो वैसे लोग हैं कि रात को दिख जाए तो डरा ही जाए, गिर पड़े हैं आप। वहाँ भी ऐसे बेमेल चलता है, अद्भुत है साहब, क्या कृति है परमात्मा जाने, कहने लायक नहीं, समझने लायक है। देवांगनाएं मुस्कुराती हैं, बरलायक दुल्हनी जयना। भगवान श्री हरि ने जब देखा सरकार को तो देवताओं से कहा, है देवगण दिक्पाल दो, दूल्हा महाराज के अनुकूल बारात नहीं है, अपने अपने समाज को लेकर आगे चलिए तो दूल्हा महाराज का समाज उपस्थित हो। भगवान शिव मन मन मुस्कुरा रहे हैं, मन ही मन महेश मुस्काही, हरि जी के बचन नहीं जा। देखिए व्यंग दो प्रकार का होता है, एक निंदा में और एक प्रहसन में। व्यंग हमेशा प्रहसन भाव में रखना चाहिए। वाह, निंदा करे ऐसा व्यंग किसी उत्सव में नहीं करना चाहिए, झगड़ा हो जाएगा, फिर हंड भंड हो जाता है सब। भगवान शिव श्री हरि सरकार के वचन सुनकर गदगद हुए, भृंगी को प्रेर करके अपने सभी गणों को आवाहित कर दिए। अब जरा विचार करिए, अरे भाई बारात में शामिल होना है तो 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन पहले गांव में फेरा होता है कि भैया कपड़ा उपड़ा साफ के लिए हो, बारात चले के हो, है ना? जुआ में कहते हैं घूम घूम के, नाऊ बाबा कपड़ा उपड़ा साफ कर लिया हो, बारात चले गया। हाँ, यहां बारातियों को खबरें नहीं है। अब जब दूल्हा महाराज चले कैलाश से तब भृंगी ने प्रेरित किया, काहे आ जाएंगे, हाँ सब लोग आ जाएंगे।
अरे कैसे आ जाएंगे, अब तो कपड़ा पहनने नहीं है, सब दिगंबरी हैं, क्यों आ जाएंगे? अब यहां एक बात बड़ी प्यारी है, जिसके जीवन में भगवान ही मूल हैं, वह भगवान के किसी भी कार्य में, उत्सव में, कीर्तन में, यज्ञ में ये नहीं कहता है कि पहले न बतावे कि चाहिए। वो तो आप समझ लीजिए, एक ही काम भगवान शिव जी का ऐसा है कि वो टेलीफोन नहीं करते हैं, ना चिट्ठी भेजते हैं, क्या चला, उसमें कोई शिकायत नहीं करता है, ए बेबतौले लेके जाता हूं। जब भी जीवन में भगवत कार्य का अवसर आए तो ये न कहिए पहले बताना चाहिए, अरे पहले बताते तो क्या करते, छत से कूद पड़ते क्या? जब अवसर मिला प्रारंभ करो। प्रसंग बस आपको सुना दूं, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में एक परिवहन मंत्री हैं, हमारे बड़े लाडले हैं, बाबू दया शंकर सिंह, हो सकता है कथा में वो आ जाएं। बोले गुरुजी पहुंची हम आई। ऐसे हम बैठे थे कहीं, चाय पानी हो रहा था, तो हमने कहा बाबू सोच रहे हैं लखनऊ में कथा कही दें। तो बोले गुरुजी कब हुई? हमने कहा जब भी फुर्सत में हुई बात तबे हो जाएगी। अच्छा डेट बताई। 5 दिन में वो कथा भई। अब वो तो इतना व्यस्त रहते, घूमते ही रहते हैं, एक बार भी बच्चे ने नहीं कहा कि पहले बतावे कि चाहिए, हम तो बहुत व्यस्त बानी, मंत्रालय इतना बड़ बा, कुल देखे के बा, 84 को जिला बा, हे बा, ते बा, ललटेन बा। अरे कितनी दिव्य कथा हुई, भव्य कथा हुई। अर्थात सत्कर्म का अवसर आए तो पंडित जी से पंचांग मत दिखाइए 11 रुपया देके, करो करो, हाँ समय मिलेगा बा। समय न मिली, एक साधक कहता तू भजले सीताराम तो तेने उड़े जा। श्रृंगी ने तेरी श्रृंगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर शंभो काशी विश्वनाथ गंगे स्मरण हुआ, गण हर 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 हर। शिव अनुशासन सुन सब आए, जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जल शीश दिन आए, जय शिव शंकर जय भोला, नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला, अभी से शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला, पुल मुख काहू, जय शिव शंकर जय भोला, बिन पद कर को बहु पद बाहू, जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, पुत्र को अतन तेरा, जय शिव शंकर जय भोला, पुत्र को अतन तेरा, जय शिव शंकर जय भोला, आँखें आँख, पावे पाँव, हाथे हाथ, हाथों गायब, अखियों गायब, पैरों गायब, उल्टा पुल्टा सीधा त्रिपुंड भस्मी रुधिर लपेटे, वेश कैसा तनखीन कौवत की पावन को अपावन गति धरे, पूजन कराल कपाल कर, सब सत्य शोभित तन बरे, हर स्वान सुवर श्रृंगार मुख कर, वेश अगणित रोमन, बहुदिन प्रेत पिशाच जोगी जमात पर रटने, जमात पर रटने, जमात पर रट नहीं बने, तनखीन को अतिपीन पावन को अपावन। ऐक्यता कहाँ है?
मुंह में ऐक्यता है। गधे का मुंह, कुत्ते का मुंह, सूकर का मुंह, सियार का मुंह। मुंह चोंगा में इसलिए कि कुछ भी गावे बजावे तो दूर तक सुनावे। और भैया वो बाराती आई गए कौनो चुप नहीं, सब आनंद में है। नाच ही गाओ वही परम तरंगी देख दयद विपरीत बोले बाबा की बड़ी याद चली भोतवा नाचे प्रभु बोले लहु तसी बनी बराता, लहु तसी बनी बराता, तुक विविध हो हिमक जाता, तुक विविध हो हिमक जाता। यहाँ हिमाचल रच उदिताना, यहाँ हिमाचल रच उदिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। वहाँ भोतवा नाचे रोता बाबा की बड़ी याद चली, भोतवा नाचे रोता बाबा की बड़ी याद चली। नगर निकट बरात सुनी आई, नगर निकट बरात सुनी आई, और घर भर शोभाय दिखाई, घर भर शोभाय दिखाई। कहीं मनाव सजी वाहन नाना। घराती लोग स्वागत नाना चले लेन सागर अगवाना, भोतवा नाचे हर से सुरसेन निहारी, हर से सुरसेन निहारी, हरि देखी अति भय सुखारी, हरि देख अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, शिव समाज जब देखन लागे, इधर चले वाहन सब भागे, इधर चले वाहन सब भागे। भोतवा नाचे जय जय सब रोता बाबा की बड़ी याद चली, भोतवा नाचे जय जय रोता बाबा की बड़ी याद चली। भोतवा नाचे जय जय सब रोता बाबा की बड़ी याद चली। भोतवा नाचे जय जय रोता बाबा की बड़ी याद चली। दर धीरज तह रहे सयाने बालक सबले, घरों में गए माताएं पूछती हैं लाला बारात कैसी है। लड़का बोले दरवाजा बंद कर मैं। अरे बारात से दरवाजे का क्या लेना देना। कि जो बाराती आए हैं घर में घुस गए तो देखते प्राण चला जाएगा। बच्चे इतने डरे हैं बच्चे कि देखिए बाबा ने कितना अद्भुत लिखा है इन पंक्तियों को। माई कहीं कहीं जाई न माता, कहीं जाई न बाबा, धार की डोंगरिया था, शंकर धार की डोंगरिया था, बोरा बसाय सवारा, हर बौरा बसय सवारा, प्याल कपाल विभूषण छारा, ज्ञान कमाल विभूषण छारा, प्याल कपाल विभूषण छारा, ज्ञान कमाल विभूषण छारा। बच्चे कहते हैं माई दूल्हा बावला है। काहे
तो आज के पहले सभी दूल्हे घोड़ी चढ़ के आते थे, ये बैल पर आया। अब बच्चे कहाँ जाने कि बाबा की सवारी बैल है। बच्चों की भावना को समझे कितना सजाते हैं। तन छाड़ व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा संग भोज प्रेत पिशाच जो विकट मुख रजनी कर जो नियत रही बरात देख पुण्य बढ़ते कर सही देखी सोमा विवाह कर बात असिलरी करे बात असिलरी कर असिलरी कर शरीर में राख पहने हमारे छार, सांप पहने सिर से और पांव तक सांप ही सांप, जनेऊ भी वासुकी का बनाया गया था। उपवीत बच्चे जैसा देखते हैं वैसा कहते हैं। बच्चों को न रोकिए न टोकिए, बहने दीजिए। बच्चे गंगा जी के जल की तरह बहते रहें, निर्मल रहेंगे। बच्चों में ये मत भरिए, यही है तो इनसे ही कहिया, वो पूछिए तो उनसे वो बताइया। भुलाए गए तो आफत में पड़ जाएंगे आप। सहज रहने दीजिए। बच्चे क्या बता रहे? माई नगन जटिल भयंकरा, नंगा है, कपड़ा भी नहीं पहने ऊपर नीचे तो बागंबर पहने थे, पटके हरी छाला, बड़ी बड़ी जटाएं हैं उसकी माई, पूरे बदन में राख लपेटे, देखने में भयंकर दिखे। बारात देखकर जो जिंदा रहे माई वो पुण्यशाली है। हम लोग तो अब जाने से रहे। देख ही सवमा विवाह घर घर बात ऐसी लड़ी। बच्चे दर्पण हैं, बच्चे जो देखते हैं वही बताते हैं। कल प्रेस के भैया लोग पूछ रहे थे, आज का नौजवान भटक गया है, आप कुछ कहेंगे? मैंने कहा पहले तो आपका जो सवाल है हम मानेंगे तब न कुछ कहेंगे, बुरा न मानिएगा। फिर आगे हमने और कठोर सुनाया। आज का बचपन और युवानी नहीं भटकी है, 50 के बाद वाले वानप्रस्थी भटक गए। इनको को समझाएगा? हाँ, भटक गए, कहीं अटक गए। एक इनके प्रदेश में बैठा तारकेश्वर बाबू के प्रदेश में कोनो प्रोफेसर था, अपनी शिष्या से ही ब्याह कर लिया। बच्चों ने काली कॉलिक पोत दिया। अरे भैया, युवानी नहीं भटकती है, युवानी तो जोश में यात्रा में, उसको लक्ष्य के अलावा कोई दिखता ही नहीं है। ये हमने हजारों बार सुना हमारे शास्त्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, जब IAS की तैयारी कर रहा था। नौजवान इस समय ज्वाइंट कमिश्नर सीतापुर है। एक नहीं हो, हमको बुद्धिमान होने के लिए नहीं लोग सुनते हैं, जो बुद्धिमान होता है वही प्रेम भूषण जी की कथा सुनता है। सबके बस का नहीं है। अरे ये भोले बाबा वाला प्रसादी है, सबके बस का थोड़ी है, नहीं है। तो लड़का जो देखे वो बताए, माताओं ने उनको खिलाया पिलाया सुलाया, और इतने में दूल्हा सरकार को लेकर गणों लोग पहुंच गए द्वार पर। काहे? अरे द्वार पूजवा न हुई, गण लोग द्वार पूजा के लिए पहुंच गए, बिना बुलाए पहुंच गए। काहे? अजन्मा से तब जाए जब कपड़ा दूसरा बदलना हो। ले गए, खबर चली, मैया को पता चला, मैना शुभ आरती संवारी सुमंगल गावई मैना शुभ आरती संवारी सुमंगल गावई।
चली हरहि हर शानी, परिजन चली हरहि हर शानी। विकट वेश रुद्रहि जब देखा, विकट वेश रुद्रहि जब देखा। अबलन मोर भय भयउ विशेषा, अबलन मोर भय भयउ विशेषा। भागी भवन बैठी निद्रा, भागी भवन बैठी निद्रा। गए महेश जहाँ जनवासा मैना, सुबह आरती सवारी सुमंगल का बलिहारी। मैना सुबह आरती सवारी सुमंगल का बलिहारी। मैना माँ आरती स्वर्ण थाल सजाकर पहुंची। दूल्हा सरकार को देखकर घबराई गई। सोचने लगी इस बावले के साथ मेरी लाडली रहेगी कैसे। आपने सुना होगा, अपने गांव का गीत है, माई सोचती है ऐसन बौरा हो बरसे, आरे गौरा ना बियहबो, अड़भंगी दुल्हा भल गौरा रही हन कुआं, अड़भंगी दुल्हा। नारद बभन वाके, अरे काई हम बिगड़ लियो, अड़भंगी दुल्हा। अरे बरवा खोजले बौरा, हो अड़भंगी दुल्हा। बरवा खोजे बौरा, अड़भंगी दुल्हा। माई ने आरती नहीं किया हो, दूसरे को ताल दी, अंदर गई। मैना मैया गोद में लेकर के मां भगवती को बहुत भांति रुदन करते हुए पूछती हैं, बेटी जिस भगवान ब्रह्मा ने आपको इतना सुंदर स्वरूप दिया है, बावला बर कहां से रच ली? आग में जल जाऊंगी, समुद्र में डुबकी लगा जाऊंगी, पर्वत से छलांग लगा दूंगी आपको लेकर, अपने जीते जी इस बावले से आपका विवाह कदाप नहीं करूंगी। बहुत भांति रोने लगी माई। माई रोने लगी तो साथ में और भी माताएं रो करने लगी। किसी ने पूछ दिया है दुल्हा किसने बताया, तो माई ने कहा नारद जी ने बताया है। हम जो सोचते हैं वो नहीं होता है। माताओं से, भाई लोगों से, सबसे मेरी प्रार्थना है, विवाह सोचे से नहीं होता है। ये विवाह यहां नहीं लिखा पड़ी होता है, विवाह ऊपर से लिख के आता है। किसके साथ किसका होगा अब कोई कर नहीं सकता है। करौला से बिया ना होला, जेके होखे के बाद जैसे होकर वही से होई। आज जेकर नहीं के होखे के कितना जुगाड़ लगे बना हो। हाँ, दूसरे के का कहें, निज अनुभव में कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न कलेसा। बस एक बात बना लीजिए, जिससे हो गया उसके साथ प्रसन्न रहिए, क्योंकि प्रसन्नता भगवान की अद्भुत कृपा है, भेंट है, गिफ्ट है।
कारण कि जिससे हुआ है उसी से होने वाला था, जिससे होने वाला था उसी से हो गया, तो मगन रहो। अरे भाई काटना तो है ही है, चाहे आप गा के काट लो चाहे रो के काट लो, समय बीतना है ना। मगन रहिए, खटखट में न रहिए, आनंद में रहिए। मैया मैना ने नारद जी को बहुत बुरा भला कहा। नारद जी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। हमारी पुत्री कितनी सुंदर है, ये बावला भर कहां से दे दिया। तो माई भगवती ने, पार्वती अम्बा ने कहा, मां देवर्षि जी ने तो ये भी कहा था कि जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि कोउ न मेटनी। हमारे प्रारब्ध में यही थे, वही मिल गए हैं, अब आनंद में रहिए। नारद जी को पता चला अंदर सब ठंडा हो गया है वायुमंडल, तो वेद सिराव सप्तऋषियों के साथ आए। मेरी माँ भगवती पार्वती जी के पिछले जन्म की कथा सती स्वरूप की सुनाए और कहा, राजा रानी हिमांचल मैना जी, आपकी पुत्री पुत्री मात्र नहीं है, ये जीव नहीं है, ये जग जननी है, जगदम्बा है। आपके पुण्य से आपकी पुत्री होके आई है। इतना सुनकर गदगद हुए। देवर्षि जी ने आगे बताया, शिव जी दूल्हा नहीं है, महादेव हैं। उन्होंने कृपा पूर्वक इनको स्वीकार किया। अस्तु, रचना बनाकर दिव्य श्रृंगार करिए नगर का और ब्याह करिए। देखिए पंक्ति, तब मैना हिमवन तो पौने पौने पार बती लगे हो पुरग सजे सबही आनंद हो रहा है। पितामह ब्रह्मा जी मंडप में पधारे, दिव्य सिंहासन का अलंकरण कराए। इधर हिमांचल जी को जैसे ज्ञात हुआ शिव जी का पावन स्वरूप दिव्यत्व, तो देवताओं को दिव्य प्रसाद कराया गया है। माताएं गारी गाकर सबको प्रसाद करा रही हैं। भगवान शिव मंडप में आए, माँ भगवती ने प्रार्थना किया है, हे देव कृपा वृष्टि हो। दिव्य दूल्ह स्वरूप में पीताम्बर धारण करके भोले बाबा मंडप में प्रवेश किए। बोलिए दूल्ह सरकार की। सखियां ऋषियों की आज्ञा पाकर माँ को लेकर आई हैं। एक आसन पर बैठ गई मैया और सन्मुख भोले बाबा। मंडप में विराजमान देवताओं ने माँ को प्रणाम किया, भोले बाबा को प्रणाम किया। अपने इष्ट देव का स्मरण करके मन से ब्राह्मण देवताओं को वंदन किया है भोले बाबा ने। आज्ञा हो गई मुनिगणों की। मुनि अनुशासन गणपति पूजव शंभ भवान, सुन संशय करे। गणपति स्मरण हुआ, पूजन हुआ। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु बोलिए गणपति भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की। 8 विवाह की विधियां हैं, उसमें ये देखिए वैदिक विधि से विवाह हो रहा है। जैसी विवाह के विधि श्रुति गही गिरी से
वस्तु विभागा बचन मन तत्व विभागा आयन कनक भाजन भरी जाना अन्न कनक भाजन भरी जाना दाई दे न जाए बखाना दाई दे न जाए बखाना दाई दे न जाए दाओ जिज दियो भगवान गुण कर जोरे काहे पूरन काम संग चरण पंकज गई शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब पाने मुनि गए पद पादोज में देव परिपूर्ण देव परिपूर्ण देव परिपूर्ण बाम महीना जी ने भगवान शिव से क्षमा याचना की। विवाह के बाद बहुत सारी दाइज की सामग्री भगवान शिव मां शिवा को पिताजी ने भेंट किया। मां ने हाथ जोड़ लिया। नाथ उमा मम प्राण गृह किंग करी करे जो अर्थ लगा लो आप। क्षमे हो सकल अपराध अब होई प्रसन्न बर। देव भगवान शिव ने बहुविध शंभु सासु समुझाई संतुष्ट किया। फिर तो कैलाश पधारे देवताओं को विदा किया। लेकिन उछावर पूर्वक बाबा ने बोले बाबा करोड़ों वर्ष तक भजन पूर्वक भगवत कथा गान करते सुनते कैलाश पर विहार कर रहे हैं। जब ही शंभु कैलाश ही आए सुर सब निज निज लोक सीधा जगत मात पितु शंभु भवानी तेहि श्रृंगारन करहि विविध विधि भोग गणन समेत बसहि कैलास हर गिरिजा बिहार नित नयवो एहि विधि विपुल काल चली गए तब जन्मे भूखट बदन कुमारा तारक असुर सवर जीवा आगम निगम प्रसिद्ध पुराना तन्मुख जन्म सकल जग जान तन्मुख जन्म कर्म प्रताप हे तुम्हें विष के तु सुख बोलिए कार्तिकेय भगवान की बाबा ने क्या अद्भुत लिखा। जगजान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ बड़का एक ही महाशब्द में सब लिख दिया बाबा ने। जगजान 6 अध्याय की कथा है एक लाइन में। जगजान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ कितना बड़का महा समाप्त।